हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिमिलर वर्टिब्रेट ऑर्गन सिस्टम जो कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस के अंदर लास्ट टाइप है। इससे पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एटाविज्म और रिवर्सन के बारे में। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सिमिलर वर्टिब्रेट ऑर्गन सिस्टम। तो अगर हम इसके अंदर बात करें, ऑल द वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिश टू मैमल से लेके, ठीक है, फिशेस टू मैमल से लेके जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं रिजेंबल विद वन अनदर इन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वो रिजेंबल करते हैं। तो अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, एंड दीज हैव सिमिलर ऑर्गन सिस्टम, एंड इनके अंदर क्या होता है, सिमिलर ऑर्गन सिस्टम होता है एंड टू परफॉर्म सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंड ये सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, गट फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए गट होती है। एंड सेकंड है यहाँ पे हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, हार्मोन्स एक्सेट्रा। इनके लिए क्या होती है, हार्ट होती है, फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किडनीज होती है एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सबके अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है नर्वस सिस्टम फॉर एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे गोनेट्स, जिसके अंदर टेस्टिस एंड ओवरीज आती है, रिप्रोडक्शन के लिए होती है। एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट। सबके अंदर क्या होते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट होते हैं इन देयर नेक, नेक के अंदर। नो मैटर इट इज अ रैबिट और देन एवरेज नेक, a whale with no neck और a giraffe with long neck, सबके अंदर क्या होती है, 7 यहाँ पे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं नेक के। तो ये कुछ यहाँ पे सिमिलर ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एंड ये फिशेस टू मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गन्स आर सिमिलर इन देयर पोजिशन, पोजिशन के अंदर भी सिमिलर होते हैं। जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें, उसके अंदर भी ये मोर और लेस सिमिलर होते हैं। जैसे कि हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, यानी कि थोरेसिक कैविटी होती है जो मैमल्स की, वेंट्रल साइड साइड हार्ट प्रेजेंट होता है। एंड सराउंडेड बाय टू लेयर्स, जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। ठीक है, पेरी यानी कि बाहर की तरफ, कार्डियम वर्ड हार्ट के लिए आता है, तो पेरिकार्डियम के इसको टू लेयर्ड सैक होता है जिसको सराउंड करके, एंड इज फॉर्म्ड ऑफ कार्डिक मसल्स, एंड ये कार्डिक मसल्स का ही बना होता है। इसके अलावा सिमिलरली किडनीज इन ऑल वर्टिब्रेट्स आर एक्स्ट्रासिलोमिक, किडनीज क्या होती है, एक्स्ट्रासिलोमिक होती है, एंड रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन होती है, एंड इज फॉर्म्ड ऑफ नेफ्रॉन्स और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड ये नेफ्रॉन्स और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सिमिलर पोजीशन के अंदर होते हैं, जनरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, एंड इनके अंदर जो हम बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। There is a gradual complexity of certain organs like heart and brain, ठीक, और इनके अंदर क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट होती है। ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग है कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट एनिमल के अंदर मूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम फिश की बात करें, फिश जो हार्ट होता है फिश के अंदर, ये कैसा होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसके अंदर वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल होता है, एंड वीनस एंड ब्रेंकियल। ठीक है, एंड अगर एम्फीबियंस की बात करें, लाइक फ्रॉग की अगर बात करें, हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल होते हैं एंड वन वेंट्रिकल होता है, एंड सप्लाइज मिक्स्ड ब्लड। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड की कोई सेपरेशन नहीं होती है, मिक्सिंग होती है। नेक्स्ट अगर रेप्टाइल्स की बात करें, हार्ट इज स्ट्रक्चरली 3 चैम्बर्ड। ठीक है, हार्ट क्या होता है, स्ट्रक्चरली 3 चैम्बर्ड होता है, एंड बट फंक्शनली 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, लाइक पहले 2 चैम्बर था, फिर कॉम्प्लेक्स हुआ 3 हुआ, देन एक इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट 4 हुआ, देन कंप्लीट 4 होगा। तो इसके अंदर इट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स।
क्रोकोडाइल्स के अंदर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये 4 चैम्बर्ड ही होता है, लेकिन अगर रेप्टाइल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स की बात करें, इनके अंदर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड या फिर 3 चैम्बर्ड, स्ट्रक्चरली 3 चैम्बर्ड एंड फंक्शनली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। एंड अगर बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें, हार्ट इज 4 चैम्बर, जिसके अंदर 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। सो देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। बर्ड्स के अंदर एंड मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसके अंदर 2 ऑरिकल होते हैं, 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। एंड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंप्लीट सेपरेशन होती है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे पाइसिस यानी कि फिश का हो गया, जिसके अंदर एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है, तो इनके अंदर क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। यहाँ ये ऑरिकल हो गया वेंट्रिकल हो गया। एम्फीबिया अगर फ्रॉग की बात करें, इसके अंदर यहाँ पे 1 वेंट्रिकल हो गया 2 ऑरिकल होते हैं। रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। लेकिन अदर रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरली तो 3 चैम्बर होता है, लेकिन फंक्शनली क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे ये एंड ये एक ही चैम्बर होता है इसके अंदर, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेप्टम होता है, ये कंप्लीट सेप्टम नहीं होता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है। एंड बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें तो एक कंप्लीट सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर देता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। तो इस वे में यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये इस वे में क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी हम मूव कर रहे हैं एक एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इनके अंदर भी क्या होते जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक या फिर इनके फीचर्स भी एडवांस होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जा रही है। These characters indicate इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। ये करेक्टर अब जो है ये क्या शो करते हैं कि इंटर रिलेशनशिप है इनके बीच में, कॉमन एंसेस्ट्री एंड ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी इन इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन जो है सिंपल से स्टार्ट हुआ था एंड वो कॉम्प्लेक्स तक पहुंच चुका है। ये नहीं कि वो इवोल्यूशन का एंड हो गया है, वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो ये ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी इन इवोल्यूशन एंड कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज हुए हैं, उससे इवोल्व हुए, अराइज नहीं बोल सकते, उससे इवोल्व हुए हैं। तो इस वे में ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ वो इवोल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो चलती जा रही है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे जो वर्टिब्रेट के स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में उनका रिलेशनशिप होता है, कैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं एंड कैसे वो शो करते हैं कि वो कॉमन एंसेस्ट्री है या फिर कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, वो एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। तो इस वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिया है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस के अंदर ये सारे टाइप्स, जिसके अंदर हमने होमोलोगस, एनालोगस, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एटाविज्म एंड सिमिलर ऑर्गन सिस्टम आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, कि एम्ब्रियोलॉजिकल कौन कौन से एविडेंसेस है जो सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।